नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित यानी कि मनोविज्ञान का ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। दो प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक भी प्रैक्टिस सेट को आप मिस मत करना। इन जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो पूरी सीरीज है यानी कि जो भी ये पूरे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, एक वीडियो में अपन 30 क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि रीट प्री का एग्जाम में साइकोलॉजी से संबंधित 30 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन उसी पैटर्न के आधार पर इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं। और ये दोस्तों रीट प्री और मेंस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और अध्यापक लेवल की जो भी वैकेंसियां होती है, उन जिस वैकेंसी में साइकोलॉजी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये आज का अपना वीडियो है तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट, यानी कि दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड है, ये है तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट। चलिएगा, इसकी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, खाली स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। यानी कि शुरू में खाली स्थान दे रखा है, फिर दे रखा है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। आगे बढ़ते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि फिर खाली स्थान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि कितनी बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रख सकते हैं? ऑप्शन है 70 से कम, 70 से ज्यादा, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। कितनी बुद्धि लब्धि होनी चाहिए ताकि अपन उन बालकों को मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 70 से कम। यानी कि जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम है, उनको अपन किस नाम से जानते हैं? मानसिक न्यूनता ग्रसित। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली स्थान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कौन से प्रकार के बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बच्चों में योग्यता होती है अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता कौन से बच्चों में होती है? प्रतिभाशाली बच्चों में। आगे बढ़ते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तनाव को कम करने की युक्तियों को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षात्मक यांत्रिकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जिसके कारण अपन सामाजिक रूप से वंचित नहीं रह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। यानी कि सामाजिक रूप से वंचित रहने का ये कोई कारण नहीं है, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आश्रित चर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक और सीसीई। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मानक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव।
निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों? क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि अपन को गलत कथन बताना है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे और 48 घंटे। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 घंटे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर, यानी कि कितनी आयु पर तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? यानी कि ये जो कथन दे रखा है ये किसका कथन है? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉस। और इनका पूरा नाम है जे.एस. रॉस। क्या नाम है पूरा? जे.एस. रॉस। आगे बढ़ते हैं। अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। अधिगम अंतरण का मतलब होता है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? सामान्य, भिन्नता, प्रत्यागमन और अभिप्रेरणा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं, यानी कि कितनी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं? ऑप्शन है 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था तक बालक में दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अथवा 9 वर्ष, यानी कि 8 या 9 वर्ष की आयु तक बालक में दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। किस अवस्था तक बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर बाल्यकाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि और विश्राम। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरस्कार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावात्मक जागृति द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं।
चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ज्ञानात्मक। आगे बढ़ते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पारंपरिक अनुकूलन। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। आगे बढ़ते हैं। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क और समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी समस्या। यानी कि जब अपने सामने कोई समस्या उत्पन्न होगी तो ही अपन चिंतन करना आरंभ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया बिने ने, रीड ने, टर्मन ने और केटल ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टर्मन ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतही दृष्टिकोण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन और स्वस्थ वातावरण। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वस्थ वातावरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया मन ने, शेल्डन ने, हिपोक्रेट्स ने और केटल ने। और ये प्रकारात्मक वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण भी है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हिपोक्रेट्स ने। प्रकारात्मक या प्रकार्यात्मक वर्गीकरण किसने दिया? हिपोक्रेट्स ने। आगे बढ़ते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और थर्स्टन। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि और आक्रामकता। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उपलब्धि प्रेरक। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना ये तीसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों वीडियो में मैं आपको ज्यादा कोई क्वेश्चन की डिटेल में नहीं जा रहा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ और डायरेक्ट आपको आंसर बताता चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों डिटेल मेरे पास इतने संसाधन भी नहीं है कि मैं आपको डिटेल बता सकूं और मेरे पास इतना कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं आपको डिटेल में अच्छे से लिख लिख के मैं आपको समझा सकूं। इसलिए मैं जितनी मेरे से हो सकता है उतना ही मैं कर रहा हूँ, इनकी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ और आपको आंसर बता रहा हूँ। थ्योरी आप उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे और थ्योरी पढ़ के आप इन वीडियोज को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वीडियोज में है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।